पार्ट 2 डे 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰੇ ਸੀ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਕਰੇ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਨया ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਹੈ ਜੀਐਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਏਐਮ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਐਮ ਕੀ ਸੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਏਐਮ ਮਤਲਬ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? अंक गणितक मध्यमान। अंक गणितक याद आता होगा। अंक गणितक मध्यमान आप करिया सी, वो किसी सारिया टर्मां नूं जोड़ के बटा n कर देंदे सी। am दा की सी जिन्नियां भी टर्म ने, जे 3 है तो 3, 4 है तो 4, सारिया n टर्म नूं जोड़ दो बटे च n कर दो। याद आता होगा। मीन x1 x2 x3 x4 जिन्नियां सारिया टर्म्स ने उन्हां नूं ऐड कर दो, डिवाइड बाय n कर दो, वो अपने को am आ जाता सी। लेकिन अज एक नवा वर्ड है gm, ज्योमैट्रिक मीन बोलते हैं। ज्योमैट्रिक मीन का मतलब अगर मैं पंजाबी सारे जणियां दा गुणन करन तो बाद जिहड़ा मध्यमान आता है, गुणनांक मध्यमान मीन गुणा करन ते बाद जो मध्यमान आता है उहनूं असीं बोलते हैं gm, ज्योमैट्रिक मीन। करना की है? औसत मीन गुणन करन तो बाद औसत की आता है। मान लो मेरे को x1 x2 x3 अप टू लास्ट xn ये इन्नियां टर्म्स ने, x1 x2 x3 सारी ते सारी ने टर्म्स ने। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ gm ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਮੰਨ ਲਓ 3 ਹੈ ਤਾਂ 3, 4 ਹੈ ਤਾਂ 4, 5 ਹੈ ਤਾਂ 5, n ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1/n ਕਰ ਦੋ। am च की ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਟਾ n ਕਰ ਦੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਚ gm ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਵਰ 1/n ਕਰ ਦੋ। क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੈ? 32 81 128 625 ਇਹਦਾ gm ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਲ ਹੈ क्वेश्चन है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ gm ਪਤਾ ਕਰੋ। 1 2 3 4। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ gm ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ gm ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ gm ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ। सारिया टर्म्स को गुना कर दो, 32 गुना 81 गुना 128 गुना 625 कितने टर्म ने? 1 2 3 4। इनकी पावर की ले लो 1/4, 1/4 पावर ले रहे। पहला मैंने इन्हें सिंपलीफाई करना। 32 की होता है 2 4 8 16 32, ओके ये बन गया 2 की पावर 5। 81 की होता है 3 की पावर 5। 128 चेक कर देना, 2 4 8 16 32 जो 128 अकॉर्डिंग टू में 2 की पावर 7 तो 625 की है वो है 5 की पावर 4 बटा 1/4। समझ गए? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ 81 ਹੁੰਦਾ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਤੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 12 ਨਾਲ 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਟੇ 'ਚ 1/4 ਕਰ ਦੇਗੀ। 212 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4, 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/4। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਵਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਗੁਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 12 ਗੁਣਾ 1/4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 3, 4 ਗੁਣਾ 1/4 3 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਗੁਣਾ 1/4 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 15, 15 ਤੇ 1 ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆ 15 ਬਣ ਗਿਆ। 15 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 15 8 कितना आ गया अपने को? 8 5 40, 8 8 से 4 12, 120 आंसर 120 आंसर। हाँ, कैलकुलेशन से थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो अपन पेपर से आएगा छोटा जो क्वेश्चन आएगा सानू बस एक जीएम का फार्मूला पता होना चाहिए। दो मीन होंगे ने, एक एएम होता है, एक जीएम होता है। एक ए अनुपात मध्यमान मध्यिका मध्यमान होता है, एक ए मध्यमान होता है। अब सेंटर फाइंड आउट करना होता है। किसी भी मल्टीप्लिकेटिव सेंटर्ड इन्हें बोलते हैं, कई इन्हें बोलते हैं एडिटिव सेंटर्ड बोल देते हैं। हाँ जी, हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ जी, चेक करते हैं। कहते हैं मूल पता करो। समेशन xi माइनस x बार बाहर समेशन पाया है, इतने xi माइनस x बार पाया है, इनका वैल्यू पता करो। पहले बेसिक गल करते हैं। अगर बेस क्लीयर होएगा तो कंसैप्ट तां क्लीयर होएगा तो MCQ तां आएंगे। मैं एक छोटी जी गल बड़े ध्यान नाल जरूर दसदा। आम तौर पर साड़ी एक ही आदत है, सानू MCQ शॉर्ट ट्रिक कराइया जान। MCQ जल्दी जल्दी ट्रिक मिलना, असीं जल्दी जल्दी सॉल्व कर लिए।
लेकिन ये बिल्कुल गलत चीज़ होंदी है। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है सब तो पहला तुहानू हर एक चीज़ के पिछे वाली कहानी पता होनी चाहिए। अगर कहानी पता है, कंसैप्ट पता है ना, ताइयों तुसी इत्थे आके जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाओगे। मेरी शुरू तो यो आदत रही है, तुहानू कंसैप्ट की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए। ताइयों तो मैं मेरी एक ही आदत रही है, जिन्ने भी मैं टेस्ट दे रहा सारे के सारे बहुत वधिया रैंक दे विच क्लीयर कर रहे हैं। इनके विच कारण सिर्फ एक ही है, कहानी, क्वेश्चन के पिछे वाली कहानी। अगर तुहानू कंसैप्ट पता है तो क्वेश्चन बाय चांस चेंज भी हो जाए तो तुसी फिर भी अटैम्प्ट कर लोगे। लेकिन आम तौर पर आदत रह जाती है, साड़ी भी टीचर्स की भी साढ़े की आदत रह जाती है भी जल्दी जल्दी रट्टा मरवा दिए, शॉर्ट ट्रिक्स करा दी। लेकिन आजो पहले इनकी कहानी पढ़ते हैं। कहानी की है, एक्स बार होंदा है अर्थमैटिक मीन, अंकगणित मध्यमा, मीन एवरेज, औसत, अंकगणित औसत जिहड़ा होंदा है। हाँ जी, हुण ये करना की है, औसत करते किवें सी, सारियां टर्म्स नूं जोड़ के बटे 6 n कर देंगे। जिथे तुहानू एक्स बार की टेंशन पवे तो तुसीं की कहना, एक्स बार की सारियां टर्मां दा जोड़ बटे 6 n। एक तो पहली कहानी तुहानू ये पता होनी चाहिए। नंबर 2, अगर मैं तुहानू ये कहां कोई टर्म 3 है, जस्ट एग्जांपल दे रहा, कोई 3 है तो इत्थे लिखिया i वेरिंग 1 to 5, इनका मतलब पता है कि 3 नूं 5 बार जोड़ देना है। 3 + 3 + 3 + 3 5 है, ठीक है। i 1 to 5 3 लिखा तो तीनों जोड़ दो, कितनी बार, 5 बार, 1 2 3 4 5, ये बन जाएगा 5 3। अगर मैं एवं ही गल कहता i वेरिंग 1 to n, सॉरी थोड़ा हौली हौली करते हैं, 1 to 7 5, इसका मतलब कि 5 i 1 to 7 में 5 वो जोड़ी जाना है, 5 5 5 5 5 5 5, ये कितने बन जाएंगे, 7 5 बन जाएंगे। क्लियर है। 5 5 5 + 5 कितने बन, 35 बन जाएगा। हुण ये चीज़ को आप इत्थे यूज करते हैं, कहते हैं ना मुल पता करो। हाँ जी, बड़े ध्यान नाल, i वेरिंग 1 to n xi माइनस x बार का आंसर। हाँ जी, सब तो पहला मैं समेशन गल करना i वेरिंग 1 to n xi, क्योंकि n दे विच वेरिएबल i है, माइनस समेशन i वेरिंग 1 to n x बार, अलग अलग समेशन कर देता। हुण एक ही चीज़ है, इत्थे वेरी कर रहे हैं बट इत्थे तो i है नहीं, वेरी करनी है। हुण जिथे वेरी कर रहा होए वो अलग चीज़ है, इनका नाम की समेशन x है। समेशन को मैं लिख देना, वो है x1 + x2 + x3 अप टू लास्ट xn, अखीर तक xn। समेशन xi का मतलब पहला देख लो, x1 + x2 + x3 + x4 x5 x6 x7 7 8 9 10 अप टू 100 है। कि तुसी इन्हों गल समझ आ रही है? समेशन xi 1 to n का मतलब है सारे के सारे समेशन को तुसी ऐड कर देना है, माइनस आप पहली लाइन तो आपको जरूर समझ आया। समेशन का मतलब सारा माइन इत्थे i वेरी नहीं करता, इनका मतलब पहले टर्म जो वेरिएबल होए तो वो चीज है, जिवें अगली गल करें जे वेरिएबल ही नहीं हैगा, इत्थे वेरिएबल i है समेशन च, ये तो कांस्टेंट है, तो सारे सेम सेम ऐड कर देने हैं। अगर मैं बाय चांस इत्थे a बोलदा ते इत्थे i 1 to 10 बोलदा या 9 बोलदा तो ये a है, ये 9 है, तो ये की करदे ने सिंपली a ऐड ही कर देने ने, कितने 9 टर्म है, तो सारे का a आएगा। अगर वेरिएबल नहीं हैगा, अगर चेंज होने वाला नंबर नहीं हैगा, तो हुण की समेशन x बार की सारे x बार ऐड कर दो, कितने x बार + x बार + x बार + x बार, कितनियां n टर्म्स तो x बार ऐड कर देना है। हाँ जी, कि तो हम एक बार इन्नी गल पता लग गई। सब तो पहला इनके बारे आप गल करते हैं। एक ही चीज़ है x1 + x2, हाँ याद करिया तुसी, अर्थमैटिक मीन बारे तो आपको पता है, ये हमारे पता है। तो आपको पता है x1 + x2 + x3 xn एक ही है, अपॉन n, ये बटे वाला n उधर शिफ्ट कर दो, बटे वाला n उधर शिफ्ट कर दो, तो की बन गया x1 + x2 + x3 अप टू xn का आंसर की बन गया x1, ये बन गया उधर मल्टीप्लाई करके, इनका नाम की बन गया, इनका नाम बिल्कुल सेम है, ये बन गया n टाइम x बार, n टाइम x बार। ते आ की चीज है x बार x बार x बार x बार x बार x बार जोड़ी दो,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ x ਬਾਰ ਜੋੜੀ ਜੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ n ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ n ਟਾਈਮ x ਬਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 5 ਜੋੜੀ ਜੋਗੇ 7 5 a ਜੋੜੀ ਜੋਗੇ 9 a ਬਣ ਜਾਏਗਾ। x ਬਾਰ ਜੋੜੀ ਜੋਗੇ n x बार कैंसिल आउट हो गया। आंसर की बन गया बिल्कुल सीधा जिहा आंसर की आ गया 0। लेकिन अगर मैं तुहानू शॉर्टकट एक गल दसां बिल्कुल इनका नाम भी एक हुंदा है। इनके नाम बारे जरूर दसदा मैं, मार्कर चेंज करना। इनका नाम भी हुंदा है, इनका नाम हुंदा है MD। अगर किसी ने नॉलेज रखनी चाहता है तो मीन किसी भी नंबर नू उनके मीन नू सबट्रैक्ट करो। किसी भी आई नू x1 दे विचों मीन सबट्रैक्ट कर दो, ये मीन है। x2 दे विचों भी मीन सबट्रैक्ट कर दो, x3 दे विचों भी मीन, x4 दे विचों भी मीन, x5 दे विचों भी मीन ते सारियां नू समेशन कर दो। इनू बोलदे आ मीन डेविएशन। मीन डेविएशन बहुत ही इंपोर्टेंट छोटे छोटे लाइनां ने ना जड़ियां वो तुसी इंग्लिश दे विच ही याद रखनियां ने, क्योंकि फाइनल पेपर से तुहानू पंजाबी ते इंग्लिश दोनों चीज़ आन गया तो कई बार ऐ हो सकता है सिर्फ इंग्लिश दे विच ही वर्ड आवे तो असीं की कर रहे तुहानू पंजाबी ते इंग्लिश दोनों लैंग्वेज दे विच एक्सपर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका नाम है मीन डेविएशन, अबाउट मीन। तो इनका डायरैक्ट आंसर ही तुसीं याद रख सकते हो भी 0 ही आता है। मैं जल्दी बोलना इत्थे ऐ बोलते हैं y i माइनस y बार i बेरिंग 1 2 कुछ मर्जी m बोल दें y i माइनस y बार में एक कोई नंबर है y1 y2 y3 y4 अप टू सम yn ते ए हुंदा की है am। इनका दा जेड़ा आपस में माइनस है ना इनु बोलते हैं मीन डेविएशन। वो आंसर हमेशा ही आता है 0 आता है। ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट याद कर सकते हो, बट मेरा काम से तुहानू एक बार एक्सप्लेन करना, तुसी ऐसा रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चल रहे हैं। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कि है कहते स्तंभ प्राप्त किए अंक। स्तंभ मतलब कि कोई साडे कोल टेबल दी फॉर्म च सारा कुछ दिता है। मैं एक गल दसना जिवें क्लास है ए, पहली क्लास का नाम ए, उनका लोअर पार्ट है 20 प्राप्त मैं 20 तो 30 20 तो 30 नंबर के विचकार टोटल 5 ऐसे बच्चे सी जिन्हां दे 20 तो 30 के विचकार होंदा सी। 30 तो 40 के विचकार बच्चे एक क्लास B बोल दी, उन्होंने कुछ मर्जी बोलता उन्होंने नाम रखता, उन्होंने कैटेगरी बना दी। 30 तो 40 के विचकार 4, 40 तो 50 के विचकार 9, 50 तो 60 के विचकार 6, 60 तो 70 के विचकार 5, 70 तो 80 के विचकार क्या आए गए। हुण आपां कहने हैं 20 तो 30 के विचकार मैं इनू बोलते हैं ये किसी क्लास की लोअर फ्रीक्वेंसी लोअर पार्ट। ठीक है जी लोअर पार्ट या इनू बोलते हैं लोअर पार्ट इनू बोलते अपर या कितने भी इत्थे लिखा लोअर अपर इनू बोलते हैं निचली सीमा लोअर लाइन ये मेरी उपरली सीमा। हुण इहदी निचली कितनी है 20 उपरली कितनी 50 ये उन्होंने बोलते हैं किसी भी पार्टिकल किसी भी जिहड़ी कैटेगरी करी है मान लो इत्थे विद्यार्थियों की गल करिए स्टूडेंट के नंबर कितने आए ये बोलते हैं उस दी फ्रीक्वेंसी नाल थोड़ा थोड़ा इंग्लिश के वर्ड जरूर ऐड करते रहिए। ये उनकी बोलते फ्रीक्वेंसी किन्नी को किसी स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं या आप कहते हैं 20 तो 30 के विचकार बच्चों की गिनती कितनी है जिन्हों के 20 तो 30 के विचकार नंबर आए हैं। ठीक है जी अगे चलते हैं जिन्हें बी बारे दिता है सी बारे दिता है डी बारे दिता है। हाँ जी या तो फ्रीक्वेंसी देखो इनकी 4 है इनकी 9 है इनकी 6 है इनकी 5 है इनकी 11 है। मैंने 20 तो 30 के विचकार इन्ने बच्चे 30 तो 40 के विचकार ने इनू इंग्लिश से तो चलो फ्रीक्वेंसी पंजाबी च बारंबारता कितनी है। ठीक है जी हुण आपां गल करते हैं इन्हां बेस के क्वेश्चन की है ए दा वर्ग आकार दसो। वर्ग आकार का मतलब है भी इनके उपरली ते नीचे वाली सीमा के विचकार फर्क कितना है। क्वेश्चन पूछा गया वर्ग आकार मतलब इनके जी अपर यू मतलब अपर लिमिट एल मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट ते लोअर लिमिट दे विच फर्क कितना है। तुसी देखो ए दे विच अपर ते लोअर दे विचकार फर्क कितना है। अपर ते लोअर दे विचकार में 20 ते 30 दे विचकार फर्क कितना है 10 का तो आप बोलांगे ए का वर्ग आकार कितना है 10। तुसी ये कह सकते हो बी सी डी ई एफ सारे दे वर्ग आकार 10 है। अगे चलते हैं 40 तो 50 की उपरली सीमा केड़ी 40 तो 50 बड़े लो लेवल के सिंपल जे क्वेश्चन उपरली मतलब हायर लिमिट केड़ी
ਹਾਇਰ ਲਿਮਿਟ 50 ਦੀ ਹੈਗੀ, 40 ਤੋਂ 50 ਦੀ 50 ਹੈ। B ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਦੱਸੋ। ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ मतलब B ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਮੀਨ B ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ, B मतलब 30 ਤੋਂ 40 ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਵਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ B ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੰਪਲ 4 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। D ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ मतलब ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਰ D ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਟੇਬਲ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੋਡ ਕਿੰਨਾ, ਮੋਡ ਮੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 4 ਤੋਂ 5 ਆਣਗੇ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਬੇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ, ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ, ਕੋਨਾ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰੇ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਰਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 45 ਤੇ 105, 150, 150 ਤੇ 30, 180, 180 ਤੇ 60, 240, 240 ਤੇ 120, 360। ओके पहला काम तो हो गया, ये 360 डिग्री है, हो गया। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ 360 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ 360 ਡਿਗਰੀ। 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਜਾਂ 360 ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 100% ਹੋ ਜਾਣਾ। 360 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਣਾ। अगर मैं गल कर मेरे को 500 रुपया है तो मैं 500 रुपये ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ 500 ਰੁਪਏ ਆ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। अगर मैं गल कर रहा मेरे को 100 कुछ चीज़ है, 100 नोट ने या 100 पैसे ने रुपए ने जिवें मर्जी गल कर लो, तो मैं उन्होंने वंडिया 100 रुपया 100 रुपया मैं वंडदा, मैं कुछ रुपये का खाना खा लेना, कुछ दे कपड़े, कुछ मर्जी, कुछ दा समान, वो सारी चीज़ को असी कैटेगरी करते हैं तो मैं कहना 100 रुपया 360 डिग्री के विच वंडिया गया है। हर एक चीज़ को असी कैटेगरी करते। इत्थे देखते हैं पहला उन्होंने 360 डिग्री में सारी की सारी चीज़ को किंदे विच डिवाइड किया है। कहते चित्र विच एक दिन विच विद्यार्थी द्वारा खर्च किए घंटे, मतलब उन्होंने ये 360 डिग्री को 24 घंटिया च डिवाइड किया गया। सब तो पहली पॉइंट तो समझ आ गई। 360 डिग्री सारी की सारी की है 24 घंटे। हम याद रखना है भी 24 घंटे है जो 24 घंटे उन्होंने किंदे इक्वलेंट रखा है। इक्वलेंट मतलब किंदे पैरेलल रखा है, बराबर रखा है, वो है 360 डिग्री। ठीक है, तो मैं जिथे किते तुहानू 24 घंटे दिखे वो की है साडा 360 डिग्री। उन्होंने हर घंटिया डिग्रियां दे अनु बराबर रखे हैं, बोलते हैं इक्वलेंट रख देना। इक्वल नहीं, इक्वल का मतलब होता बराबर, इक्वलेंट का मतलब है उनके समरूप कर देना किसी तरीके ना। हाँ जी, हम गल करते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री साढ़े सारे नजोड़ देखते हैं 360 डिग्री कंप्लीट 360 डिग्री का नाम सही यही 100% है। उन्होंने एक केड़ी चीज़ को डिवाइड करा, एक दिन में विद्यार्थी द्वारा खर्च किए घंटे में 24 घंटे में उन्होंने 360 डिग्री च कराया। डिवाइड बाय 24 कर दो, 24 ना डिवाइड करो तो एक घंटा कितने बराबर आ गया, एक घंटा आ गया 360 डिग्री बटे 24। मैंने कैंसिल आउट कर रहा, मैंने लगता 4 ना 6 ना सीधा ही कैंसिल होता, 6 ना कर ठीक है जी।
ये बन गया 60, ठीक है जी। 6 नाल कर दिता 60, 6 नाल करता 4, ओवरऑल कैंसल करके 15 आ गया। मैनूं हुण तुसीं याद रखो 1 घंटे नूं उन्होंने 15 डिग्री के बराबर रखा। बस इन्नी गल याद रखो, हर एक क्वेश्चन तुहाडा पढ़ा दे हो जाएगा। हुण अगली गल करते हैं, घर के काम कीते घंटे, उन्होंने गल करिया सी 45 डिग्री वो होर काम करता है, 45 डिग्री 30 डिग्री वो अपना मतलब 360 डिग्री टाइम है, पूरी टाइम नूं 24 घंटे नूं 360 डिग्री दे विच उन्होंने वंडिया है। 45 डिग्री कोई होर काम करता है, 30 डिग्री वो खेड खेडदा है, 60 डिग्री वो होमवर्क करता है, 120 डिग्री वो नींद ते 105 डिग्री वो स्कूल का काम करता है, ठीक है जी। हुण आपां देखदे हां उन्होंने क्वेश्चन पहला घर दे काम किते विच घंटे, तुहाडे घर दे काम दा आपां नूं डिग्री पता है, घर दे काम दी कितनी डिग्री है 60 डिग्री, 15 डिग्री का 1 घंटा। पहला मैं क्वेश्चन 1 का आंसर देन लग्या, मीन जे 15 डिग्री है तो वो है 1 घंटा, ठीक है जी। 15 डिग्री 1 घंटा ते घर के काम की गल करिए तो 60 डिग्री कितना, इनू 4 नाल गुणा कर दो तो 60 डिग्री कितना बन जाएगा 4 नाल गुणा, इधर भी 4 नाल गुणा 4 घंटा। ओके, इनका मतलब घर का काम होया सी 60 डिग्री ते 60 डिग्री किनके बराबर है 4 घंटे के बराबर है। मैं थोड़ा जिहा हौली हौली कर रहा लेकिन तुसीं जल्दी भी कर सकते हो। स्कूल विच कितने घंटे, स्कूल विच कितने घंटे, पहला देखो स्कूल च कितनी डिग्री है, स्कूल च डिग्री है 105 डिग्री, तुहानूं पता है वही गल 15 डिग्री का 1 घंटा है, 15 डिग्री का कितना है 1 घंटा। उन्होंने पूछा स्कूल च कितने घंटे, तुहानूं पता स्कूल दे विच कितनी डिग्री 105 डिग्री, ऐसे करो 105 डिग्री करने वास्ते करना किवें करांगे 7 नाल गुणा कर दो, ये बन जाएगा 105 डिग्री, ये बन जाएगा 7 घंटे। इनका मतलब स्कूल च 105 डिग्री उन्हें अपने टाइम नूं वंडिया, मीन टोटल 360 का 105 डिग्री, तो ये 105 डिग्री च कितने बन जाएंगे 7 घंटे बन जाएंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका से। अगर तुहानूं इवें तरीका ना लगे पसंद तो मैनूं तुसीं नीचे कमेंट जरूर कर दिया जी। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के टोटल 3 वे है, एक वे मैं तुहानूं चलना जिहा दस रहा, शायद मैनूं ये लग्या आसान, तुहानूं आसान लग रहा, शायद अगर तुहानूं टफ लगे तो, लेकिन एक क्वेश्चन करने का एक होर मैथड भी है जो बिल्कुल इनके सिमिलर है, इनके बारे में है, वो मैं भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, खेड विच खर्च घंटे, पर तुसीं देखो खेड विच टाइम कितने डिग्री है 30 डिग्री, तुहानूं पता है 15 डिग्री का मतलब है 1 घंटा, पर खेड विच उन्हें कितनी डिग्री करी है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कितना 2 नाल गुणा कर दो, 30 डिग्री कितना आ गया 2 घंटे। इनका मतलब ये 2 घंटे का आंसर आ जाएगा। पर तुसीं इत्थे की करिया, तुहानूं एक रिश्ता चाहिए है, उन्होंने हरेक चीज नूं डिग्रियां च डिवाइड किया, 24 घंटे नूं डिग्रियां च डिवाइड करिया। क्वेश्चन दे विच उन्होंने घंटे की गल करी है, आंसर च उन्होंने इत्थे जो दिता है स्टेटमेंट च उन्होंने डिग्रियां की गल करी है, ते इत्थे आंसर च की पूछे घंटा टाइम बारे गल करी है। तो तुहानूं जे डिग्रियां नूं टाइम च डिवाइड करने वाला कन्वर्ट करने वाला रिलेशन चाहिए, आ रिलेशन घंटे को टाइम च डिवाइड कर दो, डिग्रियां च डिवाइड कर दो, हो जाएगा। हाँ जी, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, नेक्स्ट बच्चे एक बार इन्हां तक टॉपिक है। हाँ जी, मैं देख लिया। नेक्स्ट मुस्कान मैम का नेक्स्ट लेक्चर आ रहा है, बिल्कुल इनके नाल ही ज्वाइन होवेगा। ये है तुहाडा बिल्कुल पहला चैप्टर। इन्ने दे विच असीं अपने पहले चैप्टर नूं समेट रहे हां इन 2 लेक्चर दे विच। एक पहला कंसैप्ट लेक्चर सी, उस तो बाद MCQ लेक्चर होएगा। नेक्स्ट हुणे ही नाल अटैच वीडियो होएगी मुस्कान मैम दी। थैंक यू, होप सो तुहानूं अच्छा लग्या होएगा। बिल्कुल इसी तरह असीं नए चैप्टर अगे चैप्टर करते रहांगे। हर एक चैप्टर नूं असीं 2 कैटेगरी विच डिवाइड करिया, जिवें तुहानूं दस्सिया, पहला एक कंसैप्ट बेसिस, उस तो बाद MCQ बेसिस। थैंक यू। स्टार्ट कर दिया आप अपना लेक्चर नंबर 2। इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1 विच आंकड़ा विज्ञान जो अपना चैप्टर चल रहे उनके कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड MCQs कर चुके हैं। असं सीख चुके हैं कि किस तरह मीन, मीडियन, मोड यानी कि मध्यमान, मध्यिका ते बहुलक निकाला जा सकता है। ते मीन, मीडियन, मोड विच की रिलेशनशिप है, इस बारे भी आप पढ़ चुके हैं। मतलब आज का जो अपना लेक्चर है बेसिकली अस इस लेक्चर दे विच वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जिहड़े एग्जाम दे विच
उस कॉन्सेप्ट आंकड़ा विज्ञान चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ हैं। कंडीशन है आ लेक्चर देखने का फायदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ है अगर ਤੁਸੀਂ लेक्चर नंबर 1 प्रॉपरली देखिया है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर ते सेकंड लेक्चर ਨੂੰ मिला के अपना ਜਿਹੜਾ टॉपिक है आंकड़ा विज्ञान बिल्कुल अच्छे तरीके ਨਾਲ कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आप अपने MCQ क्वेश्चंस। ठीक, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज स्टेटमेंट रीड आउट करनी है तुसी। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भी की है, पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच की बोलिया गया है, आपां नूं पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत पूछी है। ध्यान दिया जे प्लीज, सोल्यूशन करते हैं, द सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेटमेंट आपको बोर्ड ऊपर दिखाई दे रही है। स्टेटमेंट है कि पहलियां 5 जेडी प्राकृतिक संख्यावां ने उन्हां दा की निकालना है औसत। देखो सानू पता है कि 5 प्राकृतिक संख्यावां दा औसत निकालने का तरीका, पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां नूं जोड़ो, बटे विच की ला दो 5। ठीक, औसत निकालने बारे सानू पता ही है। तो पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां होंदियां ने 1 2 3 4 ते 5। इन्हां पंजां नूं जोड़ो ते बटे विच लगा दो 5। तो अपने कोल जो कैलकुलेट करके मिलेगा वो की मिलेगी, औसत मिलेगी। कितना दी औसत मिलेगी, पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी। ठीक, तभी जोड़ कर दे आपां 5 ते 4 9 9 ते एक बच्चों 10 10 ते आ 5 15 हो गया। 15 बटे विच 5 कट करांगे तो जो 3 मिलेगा ना वो 3 की होएगी पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दा जोड़। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन नंबर डी अपना की होएगी बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन विच की बोलिया सी, पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत लभनी सी। मैं पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां चुकियां, उन्हां नूं जोड़ के बटे विच की लाता 5। ठीक, हुण अगे बढ़दे हां आपां अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड ते। ठीक, तभी स्टेटमेंट रीड करोगे क्वेश्चन नंबर सेकंड दी की है स्टेटमेंट, पहलियां 5 जिस संख्यावां दी औसत है। देखो जो क्वेश्चन नंबर आपां फर्स्ट कीता सी, इहदे विच पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत निकालनी सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे विच की कह दिता, पहलियां 5 जिस्त संख्यावां दी औसत निकालनी है। जिस्त संख्यावां याद नहीं, इंग्लिश विच इहनूं असीं की बोलदे इवन नंबर्स। पहले 5 इवन नंबर की औसत निकालनी है, तो पहले 5 इवन नंबर लिखो, उन्हां नूं जोड़ो, बटे च ला दो 5। तब लगाते हैं भी पहले 5 इवन नंबर्स जिस संख्यावां ने 2 4 6 8 ते 10। ओके है, इन्हां नूं जोड़ोगे, बटे विच की लगा देना है, बटे विच लगा देना है तुसी अपना, बटे विच लगा दो 5। ठीक, कैलकुलेट कर दे तो ध्यान दे आज 10 ते 8 18 18 ते 2 20 20 ते 10 बनता है 30 30 बटे विच जदों आपां 5 करांगे कट के अपने को 6 जो आ जाएगा वही अपने को आ जाएगी पहले 5 जिस संख्यावां दी औसत। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? ठीक, पहले सी प्राकृतिक संख्यावां ते हुण पहलियां 5 जिस संख्यावां दा जोड़ निकालना। एक तरीका दा आ वाला कि तुसी इस तरीके नाल क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं तो एक होर तरीके नाल भी ये वाला क्वेश्चन किया जा सकता है। देखो किस तरह मल्टीपल वेज ने आंकड़ा विज्ञान के क्वेश्चंस नूं सॉल्व करन दे। देखो आ सारियां जिहड़ियां संख्यावां ने आ जिहड़ियां तुहानूं दिखाई दे रही ने, ये जिहड़ियां सारियां संख्यावां विचों अगर मैं 2 साझा लवां तो बनेगा कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 बटे विच 5। इस चीज को ध्यान नाल देखो, इस चीज को अगर तुम ध्यान नाल देखोगे तो तुहानू पता चलेगा 2 अगर मैं बाहर रहन दवाना तो अब पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत है। पहलियां 5 प्राकृतिक संख्यावां दी औसत असीं कितनी निकाली सी 3। इत्थे भरांगे तो 2 गुना 3 कितना आ गया 6। तो 6 की आ रही अपनी औसत। इस तरीके नाल करन दे भी औसत 6 ही मिली।
ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਔਸਤ ਸੇਮ ਮਿਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਗਾਓ ਔਸਤ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਪਲੀਜ਼। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 1 ਦੇ ਕਿਊਬ प्लस 2 ਦਾ ਕਿਊਬ प्लस 3 ਦਾ ਕਿਊਬ प्लस 4 ਦਾ ਕਿਊਬ प्लस 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਦੇ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ? 5। ਠੀਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਘਣਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਘਣਾਂ ਦੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਗਾਤਾ? 5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ दो तरीके ने, दो तो ज्यादा तरीके भी हो सकते हैं, बट बेसिकली अगर मैं तुहानू समझावां 2 तरीके ने। पहला तरीका की है, तुसी की लिखोगे इत्थे 1 दा क्यूब 1, 2 दा क्यूब 8, 3 दा क्यूब 27, 4 दा क्यूब 64, 5 दा क्यूब कितना हुंदा है? 125 बटे विच 5। फिर तुसी इन्हां सारियां दा की करोगे? जोड़। जब आप इन्हां दा जोड़ करांगे तो अपने को जोड़ करके जो आंसर मिलेगा, एक बार जोड़ करके देखो, जोड़ करांगे, जोड़ करके अगर इनका आंसर मिलेगा आपानू 225 बटे विच की आ जाएगा 5। ठीक, कैलकुलेट करांगे नू ते 4 दे घाड़े ते 5 ते जाएगा तो अपने को 45 की आ जाएगा। ए वाली रकमां दा की आ जाएगी? औसत आ जाएगी। मतलब पहले 5 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਣਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਫਿਰ 5 ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਭਾਗ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੋੜ ਇੱਥੇ 5 ਤੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੋੜ ਨਿਕਾਲਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। 9 ਦਾ ਕਿਊਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ। सौखा तरीका की है? जोड़ लभन वास्ते आ उपरली चीज लभन दा मैं सौखा तरीका दस रही हां। जोड़ आपां सौखे तरीके नाल लभ लांगे, बाद च तां 5 नाल की करनी है? भाग की करनी है। तां ध्यान दिया जे मैं इत्थे लिख रही हां, ध्यान देना जी। आपां पहलियां 5 प्रकृतिक संख्यावां दे घणां दा जोड़ निकालना है। की तरीका हुंदा है? एक फॉर्मूला यूज हुंदा है। वो फॉर्मूला की है? n+1 by 2 the whole square कर दो। ध्यान नाल देखना, जोड़ कड्ढण दा घणा दा जोड़ कड्ढण दा तरीका हुंदा है n+1 by 2 दा की कर दो स्क्वायर। अज अपने कोल कितनियां प्राकृतिक संख्यावां ने? 5। तो n की वैल्यू अपने कोल कितनी होएगी? 5। तो 5 + 1 बटे विच 2 दा की कर दो स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये अपने को बनेगा, इरेज कर दें मैं, ये बनेगा 5 गुना 6 बटे विच 2 दा होल स्क्वायर। ठीक, 5 गुना 3 दा होल स्क्वायर, 15 दा स्क्वायर कितना बन जाएगा अपने को? 225। ठीक, एक तो सीधे तरीके नाल आपां जोड़ निकाल सकते हैं, जिहड़ा मैं तुहानूं मैथड दस्सिया जो देखण च टेढ़ा लगदा है बट रियलिटी विच बहुत ही आसान है। आ शॉर्टकट मैथड लाओ जिनकी हेल्प नाल तुसीं अपना जोड़ कढ सकते हो। बाद च 5 संख्यावां ने तां 5 नाल भाग कर दो, 10 संख्यावां ने तां 10 नाल भाग करके भी औसत निकाली जा सकती है।
क्लियर हो गया? मैं एक बार और रिपीट कर देने क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अपना स्टार यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन ਨੂੰ वैसे ਤਾਂ बड़ा आसान तरीका है, जोड़ बटे ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦੋ 5, पर ਇਹ जोड़ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जोड़ निकाल सकते हो। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਘਣਾਂ ਦਾ जोड़ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ n ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਭਰ ਦੇਣਾ ਸੀ 10 ਭਰ ਕੇ पहले जोड़ काट लो बटे में जितनी संख्या है। ठीक है, इस तरीके ना आप औसत निकाल सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस नो तुसी नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, आप अगले क्वेश्चन पे मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट रीड करोगे क्वेश्चन नंबर 4 दी स्टेटमेंट की है पहलियां 10 जिस संख्यावां दी औसत है। देखो आपां की बोलिया गया है पहलियां जो 10 जिस संख्यावां दी औसत लभन लई बोलिया गया है। देखो पहलियां 10 जिस संख्यावां दी औसत निकालनी है ता बड़ा आसान है ये वाला क्वेश्चन। देखो पहलियां 10 औसत संख्यावां की हुंदियां ने 2 + 4 + 8 6 + 8 + 10 12, उस तो बाद 14 16 18 ते 20। आज ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 10 ਜਿਸ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਟੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੇ ਤਾਂ 10 ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਨਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ बटे विच की लगा दो 10 नाल भाग कर दो, उनके नाल भी औसत निकल सकती। एक होर आसान तरीके नाल भी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो बच्चों किस तरह तुसी ना इन्हां सब तो 2 सांझा ले लो, तुसी इन्हां सब तो 2 सांझा ले लो। जदों तुसी सारियां तो 2 सांझा लोगे ना तो तुसी देखोगे अंदर 1 + 2 + 3 + एवें ही 10 बटे विच की चलता होएगा 10। ठीक, समझ विच आया? अगर एक पहलियां 10 जिस्त संख्यावां दी औसत कढण दा तरीका सी, ए भी पहलियां 10 जेड़ियां ने जिस संख्यावां दी औसत कढण दा तरीका है, पर इहदे विच असीं कीता की है 2 सांझा ले लिया ते अंदर आ पता किंदी औसत बना दित्ती, अंदर असीं औसत बना दित्ती किंदी भी बच्चों पहलियां 10 प्रकृतिक संख्यावां दी। हुण इहदे नाल मैनूं फायदा की होया भी मैनूं आ 10 तक जोड़ करना नहीं पिया, मैनूं 10 तक जोड़ करन दी थां ते एक फार्मूला लगा के मैनूं जोड़ मिल सकता है। ठीक, इत्थे मैनूं जोड़ खुद करना पैना सी, इत्थे मैनूं जोड़ नहीं करना पैना। मैनूं पहलियां 10 की पहलियां 50 की पहलियां 100 भी प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़ पूछे ना तो मेरे को रिजल्ट है n + 1/2 दी मदद ना मैं जोड़ काट सकती। हाँ ठीक, आज आपने कोई पहलियां 10 ने तो n 10 भरोगे तो 10 10 1 11 बटे च 2 लगाओ तो 5 नाल कट दिया तो जो 5 × 11 यानी कि 55 आपने कोल की आ गया। अब पहलियां 10 प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़ समझ विच आया? तब दो भी वैल्यू इत्थे तो 2 वेख के जोड़ बच्चों कितना 55 बटे विच की लग्या होया है 10। बिल्कुल आसान, 2 कटोगे 5 दे भाड़े ते कटिएगा। अब 5 नूं कटांगे तो अपने कोल 11 ही आ जाएगा, अपनियां पहलियां 10 जिस संख्यावां दा जोड़। समझ विच आया? देखो बच्चों स्टेटमेंट नूं ध्यान नाल देखो। स्टेटमेंट विच उन्होंने बोलिया सी पहलियां 10 प्रकृतिक संख्यावां नूं जोड़ो। असी जोड़ करना मैनूं औखा लग्या तो मैं 2 सांझा लैके जिस नूं की बनाता प्रकृतिक संख्यावां दा जोड़ मैनूं करना बड़ा सौखा लगता है। किवें फॉर्मूले दी हेल्प नाल जोड़ लभ्या विच भरिया कैलकुलेट करके आपां की निकाल लिया जिस संख्यावां दा जोड़। क्लियर है? ठीक, हुण आपां करना है अपना 5th क्वेश्चन।
तभी स्टेटमेंट ध्यान नाल रीड करो तो एक बार कोशिश करो खुद तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने दी। स्टेटमेंट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पहलियां 10 टांग संख्यावां दी औसत। इस तो पहले जो आप क्वेश्चन किया सी उहदे विच असीं पहलियां 10 जिस संख्यावां दी औसत निकाली सी, इत्थे असीं पहलियां 10 टांग संख्यावां दी यानी कि ऑड नंबर्स की निकालनी है औसत। तो क्वेश्चन नंबर 5 दा सॉल्यूशन देखना प्लीज। अपने को पहलियां 10 टांग संख्यावां केड़ियां ने दसना प्लीज। एक है अपने को 1 3 उस तो बाद 5 7 9 ठीक 11 13 आ गया, उस तो बाद आ गया अपने को 15 17 19 काउंट करांगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ते 10। ये पहलियां 10 टांग संख्यावां ने, इन्हां दा औसत कढण दा तरीका इन्हां नूं जोड़ दो, बटे विच की ला दो 10 तो जोड़ो भी इन्हां नूं जोड़ो ते बटे विच की लगा देने 10। एवरेज कढण दा तरीका ही होई हुंदा है। देखो इनका जोड़ की होएगा आ 19 ते आ 1 पिया 20 बन गया 20 ते 20 हाथ का इशारा देखने 20 ते 20 40 बोल सकते हैं 40 ते 20 60 60 ते 20 कितना बन गया 80 80 ते 20 कितना बन गया 100। तो सारियां दा जोड़ कितना अपने को 100 बटे विच 10 0 नाल 0 कटेगी तो 10 अपने को क्या आ गया औसत आ गई। कितना की औसत आएगी पहलियां 10 कितना दी टांग संख्यावां दी। ठीक ये बिल्कुल सौखा तरीका से और भी काफी शॉर्टकट मेथड्स ने जिसके नाल आप पहलियां 10 टांग संख्यावां दी औसत निकाल सकते हैं, बट ये आसान तरीका है। ठीक इहदे नाल क्वेश्चन ज्यादा ईजी हो जाता है, मतलब ज्यादा आपको शॉर्टकट वगैरह याद करने की लोड़ नहीं है। ठीक उस तो बाद अगर तुसी को और तरीका देखना चाहो तो याद रखना पहलियां 10 टांग संख्यावां दा जोड़ हुंदा है 10 दा स्क्वायर यानी कि 100 ही आया सी। पहलियां 5 टांग संख्यावां दा जोड़ हुंदा है 5 दा स्क्वायर यानी कि 25। कल नूं सवाल आ जाए पहलियां 15 टांग संख्यावां दा जोड़ वो कितना आएगा 15 दा स्क्वायर यानी कि 225। मान लो तुसी सवाल दे विच आ जोड़ करना नहीं चाहते, थानू पता है पहलियां 10 टांग संख्यावां ने तो जोड़ सीधा 10 दा स्क्वायर कितना आ जाएगा 100। अगर मान लो 5 पहलियां टांग संख्यावां दा जोड़ निकालना है तो 5 दा स्क्वायर यानी कि 25। ऐसे तरह n टांग संख्यावां दा जोड़ कितना हुंदा है n स्क्वायर। आ रिजल्ट भी तुसी वर्त सकते हो ते इस रिजल्ट नूं वर्त के भी तुसी जोड़ कट सकते हो, वो तुहाडी मर्जी है। तुसी देखना तुहानू किहड़ा तरीका सेट आंदा है, जोड़ सीधा करना है सीधा नहीं तो छोटे छोटे जिहड़े टिप्स एंड ट्रिक्स जिहड़े ने आ पॉइंट्स भी तुसी याद कर सकते हो, उहदे नाल तुहाडी क्वेश्चन दी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। हुण आपां करदे हां क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्वेश्चन नंबर 6 देखिया जी प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट वो की है पहलियां 6 अभाज्य संख्यावां दी औसत है। हुण आपने को की पूछा गया है पहलियां 6 अभाज्य संख्यावां दियां औसत लभनी है। देखो पहलियां 6 अभाज्य संख्यावां केड़ियां ने पहले दसदे हां, इत्थे करदे हां क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। पहलियां 6 अभाज्य संख्या केड़ियां जिन्हां दे सिर्फ 2 ही फैक्टर हुंदे ने, एक खुद ते एक वन। वो एक ते आधे टेबल तो इलावा किसी होर दे टेबल या पहाड़े ते नहीं आंदियां। ठीक तो हुंदी है 2 3 3 तो बाद 5 5 तो बाद 7 7 तो बाद मेरे ख्याल से 11 11 तो बाद 13 6 लैनिया सी 1 2 3 4 5 ते 6। असी इन्हां दी औसत निकालनी है ते इन्हां नूं जोड़ो ते बटे विच ही लगा दो 6। ठीक ऐड करांगे इन्हां नूं तां आ बनेगा मैनूं लगदा है 20। ठीक 20 ते 11 अपने को बन गया 31 31 ते 10 कितना बन गया 41 41 बटे विच 6 अपने को क्या आ गया अपनी औसत। ऐसे ऑप्शन नंबर अपनी डी की होगी बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्लियर
नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट रीड करनी है प्लीज। स्टेटमेंट है 1 2 3 4 अप टू ऑन n द अंकगणित मध्यमान है। मतलब पहलियां n ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਔਸਤ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ n ਨਾਲ। ਠੀਕ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋੜ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ n ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ n। ਠੀਕ, ਬੱਚੋ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ n ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੈ n+1/2 ਦੇ। ਠੀਕ, n ਦਾ ਜੋੜ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ n+1/2। ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਗ ਕਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ n ਨਾਲ। ਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਹੈ नीचे वाले n में कटिया गया तो आपने को n+1/2 की आ गया पहलियां n ਜਿਹੜੀਆਂ प्राकृतिक संख्यावां दी औसत या उन्हां दा अंकगणित मध्यमान। तो ऑप्शन नंबर अपनी ए की होगी, बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्लियर हो गया। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ 5 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 10 ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੱਧਮਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ n ਨੂੰ 10 ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ क्वेश्चन नंबर 8। देखना प्लीज स्टेटमेंट अपने को जेकर 6 4 7 p and 10 ਦੀ औसत 8 है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ 6 4 7 p ਤੇ 10 ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ औसत 8 ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ p ਦਾ ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ मान। ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 क्वेश्चन ਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6 4 7 p ਤੇ 10। ठीक, ਇਹਨਾਂ ਦਾ औसत ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੋ। ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ 5। ਇੱਕ ਮੈਂ औसत ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ औसत ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 8। ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ औसत ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ औसत ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ p ਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 10 ਤੇ 10 20 ਦੇ ਸਾਥ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ 27। ऊपर 27 प्लस p बटे विच 5 है बराबर कितने आ गया 8 दे। ठीक है ना, था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन्हों तो 27 प्लस p बराबर आ गया 8 गुना 5 दे। मतलब 27 प्लस p का आंसर आ गया 40। p का आंसर 40 माइनस 27 कितना आ गया अपने को 13। तो ऑप्शन नंबर यस तेरी ऑप्शन होगी सी की होगी, बिल्कुल अपनी राइट ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ क्वेश्चन नंबर 11 एक बार खुद तो ट्राई करो, स्टेटमेंट रीड करो, एक बार ट्राई करो खुद तो इस क्वेश्चन को देखो हो पाता है या नहीं। उतनी देर तक मैं बॉडी रेज करती हूँ। हो गया क्वेश्चन? ठीक, तो क्वेश्चन है बच्चों 5 जेकर 5 प्रेखना मतलब ऑब्जर्वेशंस x x plus 2 x plus 4 and x plus 8 दी औसत 11 है। तो पहले 3 प्रेखना यानी कि ऑब्जर्वेशन दी औसत यानी कि निकालना है मीन। देखो आपा नू ना 5 प्रेखन गिवन ने, ठीक की गिवन है x plus 2 x plus 4 ਤੇ x plus 6 ਤੇ x plus 8 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 11 ਗਿਵਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਪ੍ਰੇਖਣਾ ਦੀ ਔਸਤ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ x x plus 2 x plus 4 x plus 6 ਤੇ x plus 8 ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਪ੍ਰੇਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ
बटे विच 5 मैंने कितना दिता है 11 ठीक। इनकी मदद नाल आपां x निकाल सकते हैं सारियां नूं जोड़ता बटे च 5 लाता औसत मिल गई औसत मैंने पहले ही दी हुई है 11 तो मैं 11 के बराबर करता। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं तो इतों कितना आंसर निकालते हैं x का तो देखते हैं 1 2 3 4 5 5x मिल गए प्लस जोड़ करते हैं 8 ते 2 10 10 ते 10 कितने बन गए 20 बटे विच 5 बराबर 11 ठीक। 5x प्लस 20 बराबर में 55 बोल सकते हैं 5x बराबर 55 माइनस 20 5x का आंसर अपने को 35 आ गया x का आंसर कितना आ गया 7 ठीक। x 7 आ गया तो क्वेश्चन इतने खत्म नहीं होता हजे तो असि x का मान लभ्या पर सवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग असि पहले 3 ऑब्जर्वेशन यानी कि x प्लस 2 ते x प्लस 4 का की निकालना है औसत x की जगह पे वैल्यू फिल करांगे आपा तो 7 प्लस 2 9 7 प्लस 4 11 आज ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ऑब्जर्वेशंस ने ਇਹਨਾਂ ਦਾ औसत एक्चुअल ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ औसत ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੋ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੋ 3 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 27 बटे विच 3 यानी कि 9 क्या कि पहला 3 ऑब्जर्वेशंस दा औसत यानी कि मीन। देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान सी एक बार दोबारा स्टेटमेंट रीड करके सॉल्यूशन देखो भी अंदर विच की क्या सी 5 ऑब्जर्वेशंस दी आपा औसत दित्ती उतो कंडीशन वर्क के असि x कढ लिया वो x जदों लभ लिया तो पहलियां फिर ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ऑब्जर्वेशंस ਉਹਨਾਂ ने मीन पूछिया सी असि पहलियां 3 ऑब्जर्वेशन का की निकालिया मीन। क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप अपना क्वेश्चन नंबर 10 होप्सो तानु 9 जो क्वेश्चन आप डिस्कस करते हो अच्छे तरीके ना क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट रीड करते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जेकर हेठ लिखी सूची की औसत 18.75 है मतलब 18.75 है तब p का मूल पता करना है। देखो आपको xi गिवन है स्टेटमेंट तुसी देख पा रहे हो xi गिवन है 10 15 p 25 ते 30 ओके ना था नाल तानु फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता गिवन है 5 10 7 8 एंड 2 एनी गल क्लियर होगी। असि की करना है सब तो पहले x ते f दी की कर देनी है गुना याद है ना तानु मध्यमान निकालने का तरीका जेड़ा मध्यमान हुंदा है ना fx दी गुना दा जोड़ बटे विच f दा जोड़ हुंदा है आसी फार्मूला वर्त के मध्यमान कढदे हां उस फार्मूले वास्ते पहले हम f ते x दी गुना चाहिए है ताई उन्हां नु जोड़ांगे ਤਾਂ पहले गुना करते हाँ तो आपने को मिलेगा 50 अब गुना करांगे ता 150 गुना करांगे ता 7p गुना करांगे आपा तो मैंने लगता है 200 गुना करन ते मिलेगा 60 ठीक। सब तो पहले f का जोड़ भी चाहिए है तो f का जोड़ करते हैं। देखो बच्चों 10 मैं वैसे ही कट कर दिया कैलकुलेशन वास्ते करना नहीं है 10 ते 10 20 ते 12 बच्चों 32 ता मतलब मेरे कोल f दा जोड़ कितना आ गया 32 आ गया ठीक। हुण उसी तरह ही मैं f ते x दी गुना दा भी जोड़ करती हां ता जदों आपां जोड़ करांगे 200 ते 200 400 400 ते 460 बनेगा नाल अपने कोल आ पिया होया 7p ए जोड़ नहीं सकता तो एवें होवेगा उवें लिख दिता। क्लियर हो गया। तो मैं फार्मूले विच भरा तो मीन अपने कोल बराबर आ जाएगा 460 प्लस 7p बटे विच किंदे 32 दे। हुण सवाल विच मैं मीन कढना ही मीन तो मैनूं दित्ता होया कितना दित्ता होया है 18.75 भागो भी इत्थे बराबर आ गया 460
460 प्लस 7p बराबर एंदी जो तुसी गुना करोगे तब गुना करके आंसर आएगा 600। ओके ना तो आपने को लिखो 7p बराबर 600 माइनस 460 यानी कि 140 आ गया। इथों अपने को p का आंसर 140 बटे 7 कितना आ गया 20। तो सवाल में आपका लगना कि से p ही लगना सी। तो ऑप्शन नंबर अपनी डी ऑप्शन की होगी बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्लियर गया वाला क्वेश्चन।